उत्तर प्रदेश सरकार का कांग्रेस पर बड़ा आरोप सामने आया है। प्रियंका गांधी ने बस के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है, यह आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय की तरफ से बस के नाम पर ऑटो, एम्बुलेंस और कार की लिस्ट भेजी गई है, यह आरोप भी लगाया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से। सीधा आरोप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय की तरफ से लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बसों को भेजने के नाम पर दरअसल में एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। फर्जीवाड़ा ये कि नाम तो बस का है, लेकिन जब उन तमाम वाहनों के नंबर्स की जांच की गई तो वो कोई टैक्सी का निकल रहा है, कोई ऑटो का निकल रहा है, कोई टेम्पो का निकल रहा है, कोई बाइक का निकल रहा है। इस तरीके के तमाम आरोप यहां पर लग रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से, दिल्ली में भी इसका असर दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली के भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने भी इसी तरीके का ट्वीट किया। सीधा रुख करते हैं लखनऊ, हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रतीश, अब तक तो बस की अनुमति, बस की लोकेशन को लेकर सियासत थी, अब तो बस की लिस्ट पर भी राजनीति और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लगातार चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, एक कांग्रेस की तरफ से होती है, दूसरी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जवाब होता है। सुबह का सबसे अपडेट ताज़ा ये था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 1000 बसों का प्रबंध करने की बात कही थी, कांग्रेस ने श्रमिकों को लाने और ले जाने के लिए उस पर लिस्ट मांगी थी और उसकी परमिट संख्या के साथ लखनऊ 10 बजे सुबह पहुँचने की बात कही गई थी। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से एक पत्र लिखा गया था कि ये कहते हुए कि ये अमानवीय है, क्योंकि श्रमिकों को नोएडा और गाजियाबाद, दिल्ली से लेकर के आना है। उसके बाद फिर से पत्र लिखा गया उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग द्वारा, उनको कहा गया कि 500 बसें नोएडा में और 500 बसें गाजियाबाद में जिलाधिकारियों को सौंपी जाएं ताकि उनके संचालन सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद बड़ा आरोप मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से लगाया गया है और साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो लिस्ट कांग्रेस की तरफ से दी गई है उसमें 3 व्हीलर है, ऑटो रिक्शा है, टैक्सी है और यहाँ तक कि एक नंबर एम्बुलेंस का भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया है और राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। जिस तरीके से लगातार परमिट संख्या जो कागज है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो आखिरी पत्र था कांग्रेस को, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि आप 500 बसें नोएडा जिलाधिकारी को और 500 बसें गाजियाबाद जिलाधिकारी को के पास लेकर के पहुंचे। लेकिन रतीश, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया अब से कुछ देर पहले, जिसमें यह कहा गया कि इस तरीके की फेक न्यूज फैलाई जा रही है कि इस तरीके के अलग अलग नंबर हैं और जो भी कोई फेक न्यूज फैला रहा है उसके खिलाफ राजस्थान के जो ऑपरेटर हैं वो राजस्थान में एफआईआर दर्ज कराएंगे। हकीकत क्या हो? कम से कम मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से तो फेक न्यूज नहीं फैलाई जा रही होगी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से बाकायदा वो नंबर राजस्थान के जो रजिस्टर्ड नंबर हैं वो जारी किए गए हैं। बाकायदा लिस्ट दी गई है कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो एम्बुलेंस का है, वो 3 व्हीलर का है, टैक्सी का है, ऑटो का है। और अब से कुछ देर बाद सरकार के जो प्रवक्ता हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, हम वहीं पर मौजूद हैं, तमाम मीडिया यहाँ पर मौजूद है। सिद्धार्थनाथ सिंह आकर के साफ करेंगे तस्वीर कि किस तरीके से जो 1000 बसों की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से दी गई थी उसमें कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। और उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं लगातार उस पर माथापच्ची कर रहे थे कि वो 1000 बसों को कैसे संचालित किया जाएगा। और इस बीच ये बात खबर निकल के आई कि ये 3 व्हीलर, ऑटो रिक्शा और एम्बुलेंस तक के नंबर सूची में दिए गए हैं कांग्रेस के द्वारा। तो एक बड़ा आरोप है और अब से कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता इस बात पर साफ कर देंगे कि कैसे इन नंबर्स में हेरफेर किया गया और कांग्रेस की जो सूची दी गई थी उसमें कैसे फर्जीवाड़े का आरोप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कांग्रेस के नेता भी इस मुद्दे पर कुछ बोल पा रहे हैं या बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि उनकी यहां पर कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही है अगर ये आरोप सही है तो? बिल्कुल अनुराग, आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनके फोन मिला रहे हैं, लेकिन उनका फोन उठ नहीं रहा है, कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, वो लखनऊ में नहीं है, वो लखनऊ से बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो नेता हैं बड़े, वो इस मामले से बचने चलिए रतीश, आप कोशिश कीजिए कांग्रेस के नेताओं से भी उनके पक्ष को समझने की। माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है इसी मुद्दे से जुड़ी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी लगभग वही ट्वीट किया है जिस तरीके की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कही गई है। कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है और यह सनसनीखेज दावा किया है कि कांग्रेस ने फर्जीवाड़ा किया है बसों की लिस्ट में। प्रियंका गांधी की तरफ से जो लिस्ट दी गई है बसों की, उसमें ऑटो और कार के नंबर हैं। यह दावा है, यह आरोप है कपिल मिश्रा का। बसों की लिस्ट में ऑटो और कार के नंबर दे दिए गए। गरीब मजदूरों के नाम पर यह बेहुदा तमाशा क्यों किया जा रहा है, यह सवाल खड़ा किया है अपने ट्वीट के जरिए कपिल मिश्रा ने।
तो हम आपको ट्वीट भी दिखाएंगे कपिल मिश्रा का, जिसके साथ ही ये सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। दरअसल में कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके उन तमाम वाहनों की डिटेल यहां पर दी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, जो लिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई है 1000 बसों की, उसमें 1000 सारे के सारे बस हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको ट्वीट दिखाते हैं। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को जो बसों के नंबरों की लिस्ट भेजी, वो ऑटो रिक्शा और मिनी कार के नंबर निकले। गरीब मजदूरों के नाम पर यह बेहुदा तमाशा आखिर क्यों? ये सवाल यहां पर कपिल मिश्रा कर रहे हैं, बीजेपी के नेता। तो प्रियंका गांधी के द्वारा दिए गए सुझाव और उसके बाद 1000 बसों की लिस्ट की डिटेलिंग पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। मोहित, आप तो लगातार कांग्रेस पार्टी को कवर कर रहे हैं। इस वक्त तो किरकिरी जैसी स्थिति हो रही है कांग्रेस पार्टी की। क्या कोई नेता सामने आ रहा है, सफाई दे रहा है कि साहब हम बस की लिस्ट भेज रहे हैं, ऑटो, टैक्सी, बाइक की लिस्ट नहीं भेज रहे हैं? मोहित, देखिए अनुराग, बात ये समझने वाली है कि सियासत इधर से हो या सियासत उधर से हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रवासी मजदूर ही पिस रहे हैं। बसों की जहां तक बात है, प्रियंका गांधी ने 1000 बसों की लिस्ट जो उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी थी, लेकिन उसमें बताया यही जा रहा है कि उसमें ऑटो के नंबर है, एम्बुलेंस के नंबर, लेकिन कितने ऑटो के नंबर है, कितने एम्बुलेंस के नंबर है, ये बात अब तक जाहिर नहीं हो पाई है। नहीं मोहित, अगर एक नंबर भी ऑटो का है 1000 में, एक नंबर भी अगर एम्बुलेंस का है, तो वो भी गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए था। अगर आप वादा करते हैं 1000 बस पहुंचाने का, तो ये नहीं हो सकता कि हमने इसमें 5 नंबर ऑटो के दे दिए या 5 नंबर बाइक के दे दिए। आपके साथ अगर कोई कांग्रेस के नेता हो तो उनसे पूछिए ये सवाल। जी बिल्कुल, आपने सही बात की। मेरे साथ दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। अनिल जी, सबसे पहला सवाल तो ये करूंगा कि योगी कार्यालय से ये आरोप लगाया गया है कि आप लोगों ने एम्बुलेंस के और ऑटो के नंबर दिए हैं 1000 बसों के बजाय। ये सरासर गलत और झूठी अफवाहें हैं, लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं योगी महोदय से ये विनती करना चाहता हूँ, आप मकसद एक जो है गरीबों की मदद करना, जो लोग मजदूर हैं, परेशान हैं, श्रमिक हैं, उनको ऐसे शरणार्थियों की तरह ट्रीट मत करिए कि बॉर्डर पे रुके रहें। आप जाके गाजियाबाद में हाल देखिए, क्या किस तरह से एक दूसरे के सरों पे लोग चढ़ रहे हैं। बसें नहीं हैं आपके पास, हम लोग वो सेवा कर रहे हैं। आप बजाय सेवा और उन लोगों को घर पहुँचाने की बजाय ये कमियाँ निकालने का काम करें। शर्म आनी चाहिए मोदी जी, आपके और आपके नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को। मोहित, जरा सवाल पूछिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से कि क्या वो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कि 1000 बसों की लिस्ट में कोई भी नंबर ऑटो, टैक्सी या बाइक का नहीं है? 1000 की 1000 लिस्ट बसों की है, क्या वो ये जिम्मेदारी ले सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं ये सवाल उनसे पूछूंगा। अनुराग, जो लिस्ट खासतौर पे आप लोगों ने दी है, जो योगी मुख्यमंत्री के कार्यालय से जो बात सामने आई है, क्या आप कांग्रेस पार्टी ये जिम्मेदारी लेती है कि इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, बिल्कुल सटीक लिस्ट है, बिल्कुल सही लिस्ट है? देखिए मोहित जी, आप देखिए जिस तरह से खेल चल रहा है कल से, मुख्यमंत्री साहब के कार्यालय से पहले चिट्ठी भेजी जाती है कि ठीक है हमने एक्सेप्ट कर लिया, आप भेजिए। फिर कहा जाता है जब हम गाड़ियों की लिस्ट देते हैं, वो कहते नहीं जी लखनऊ भेज दीजिए। फिर रात को प्रियंका जी लेटर लिखती हैं, फिर कहते हैं कि नहीं जी आप रुकिए, आप नोएडा ले जाइए। हमारी बसें आगरा पे खड़ी रही, हमने इनको बोला है आप जांच तो उसकी करो ना जब बसें मौके पे ना हो। तमाम बसें निकल गई यूपी के लिए, यूपी में वेट कर रही हैं। आपको लोगों का बैठाना है, आप उनको घर पहुंचाइए, बजाय इस बात के कि आप कह रहे हैं कि वो उसमें ऑटो के नंबर हैं, रिक्शा के नंबर है। मैं फिर अपनी बात को दोहराऊं कि इसमें ना हम कोई राजनीति चाहते हैं। प्लीज़ योगी साहब, आपसे विनती है, अनुरोध करते हैं। हमने दिल्ली से भी 300 बसें मांगी हैं, आपने मांगी, आपको लिस्ट दी, आज दिल्ली मांगेगा, दिल्ली को भी लिस्ट देंगे। लेकिन आप प्लीज इन श्रमिकों को घर पहुंचाइए। कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यही काम किया, हमने 11 बसें बुक कराई थी। जैसे ही पता चला कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको अपनी नेक कमाई से भेज रहे हैं, उन्होंने कैंसिल कर दी। बड़ी बात कही है कि दिल्ली में 11 बसें आपने बुक कराई थी, कहाँ है वो लिस्ट? आप दिखा सकते हैं क्या? मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। आजमगढ़ हो, बाराबंकी हो, देवरिया हो, अंबेडकर नगर हो, ये तमाम वो एरिया हैं जिनकी मैं लिस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और आप आज की इस पत्रकारिता में मैं धन्यवाद देता हूँ आप जैसे साथियों को जो लगातार निरंतर, मैं कैमरे का फोकस चाहता हूँ। ये वो लिस्टें हैं, एक के बाद आप देखेंगे। मैं खोल रहा हूँ, आप देखिए, इसमें लिखा हुआ साफ तौर पे गाड़ी नंबर है, ये लिखा हुआ है दिल्ली से देवरिया। मोहित, ये तो ठीक है कि उन्होंने 11 बस भेजी, लेकिन वो इस बात की जवाबदेही तय नहीं कर रहे हैं कि 1000 की लिस्ट में 1000 बस ही हैं, कोई और वाहन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल मोहित आपका जुड़ने के लिए।